हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी तेरे इश्क में घायल शो में आज क्या हुआ। शुरू में दिखाते हैं कि वीर माहिर के अड्डे पर पहुंच जाता है। ईशा को पूछता है ईशा कहाँ है, तो माहिर कहता है ये तो मैंने ऐसे ही तुम्हें बुलाया था, तुम 2 दिन से यहाँ हो और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। वीर कहता है माहिर से कि मैंने तुम्हें मेयर बनाया था, क्या कर रहे हो तुम। माहिर कहता है हाँ, इसीलिए तो मैं लैंसडेल वालों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी और मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। तभी उसके गुंडे वीर पर अटैक करते हैं और वो उन पर अटैक का जवाब देते हुए ईशा को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वीर ईशा से पूछता है तुम ठीक हो ना। ईशा कहती है मैं ठीक हूँ। तभी वीर के हाथ का सिक्का चमकने लगता है। वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि मतलब चेरी यहाँ है। उसके बाद चेरी को दिखाया जाता है, फिर माहिर को दिखाया जाता है। माहिर और चेरी पहले की बात याद करते हैं कि हाँ मैंने ईशा को पकड़वाया, और चेरी सोचती है कि हाँ माहिर ने ही मुझे पकड़वाया है, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वीर चेरी को लेने के लिए माहिर के घर के बाहर होता है। वो अंदर जाता है, उसको गुंडे दिखते हैं बाहर घूमते हुए। एक गुंडा उसको देख लेता है, पर फिर उस गुंडे को कोई आवाज़ दे लेता है, इसलिए वो वीर तक नहीं पहुंच पाता। वीर खिड़की में से झाँक रहा होता है और देख रहा होता है कि माहिर एक लड़की को पकड़ के रखा हुआ है और माहिर उससे कुछ काम करवा रहा है, लेकिन वो नहीं सुनती है। वो कहती है माहिर जो तुम चाहते हो वैसा कभी नहीं होगा और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। वीर उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसको ईशा की बात याद आ जाती है कि सिर्फ तुम्हें चेरी को लेना है और वापस आना है, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं करना, ठीक है। वीर उसके बाद से उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, इसलिए वो उस लड़की को नहीं बचाता है और वो चेरी को ढूंढने लग जाता है। तभी उसको दिखाई देता है कि एक लड़का चेरी के रूम से निकलता हुआ आता है, तो वो चेरी के रूम में पहुंच जाता है। चेरी उसको देखकर शॉक हो जाती है। वो चेरी से कहता है कि चलो, लेकिन चेरी वीर से मना कर देती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वीर कहता है क्यों नहीं जाओगी तुम। चेरी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि माहिर ने मुझे किडनैप किया है, लेकिन मुझे यहाँ के कुछ और महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो माहिर नहीं है, इसलिए वो रिक्वेस्ट करती है कि मैं पहले पता लगाऊंगी कि क्या हो रहा है, उसके बाद मैं बाहर आ जाऊंगी। वीर कहता है आर यू श्योर। वो कहती है ठीक है। चेरी वीर से कह रही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, माहिर तुम्हें स्मेल कर सकता है, पर वो कहता है कि योगिनी ने मुझे एक जादू करके दिया है जो मुझे स्मेल नहीं कर सकता। एक्चुअली महक ने उसके ऊपर स्पेल पानी छिड़का होता है जिससे कि माहिर उसको स्मेल नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट करती है चेरी वीर से कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है आर यू श्योर। वो कहती है हाँ। उसके बाद वीर वहाँ से चला जाता है। वीर चेरी के पास से हट के उस लड़की को बचाने के लिए आता है, उस लड़की को बचाता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देखिए वीर उस लड़की को लेकर जा रहा है, पर बहुत जल्द माहिर और उसके गुंडों को पता चल जाता है कि वो लड़की भाग चुकी है। वो लोग उसको ढूंढने लगते हैं और वीर पकड़ने ही वाला होता है। फिर उसको ध्यान आता है, वो घड़ी की तरफ देखता है कि अरे ये तो टाइम ख़त्म हो गया, मेरे स्मेल माहिर को आ सकती है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वो उस लड़की को धक्का दे देता है माहिर के सामने कि मैं उसको बाद में बचा लूँगा। माहिर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने रूप में आने लगता है। जैसे रूप में वो आता है, लेकिन वो लड़की उसके सामने आ जाती है, तो फिर वो शांत हो जाता है और उस लड़की को दोबारा पकड़ लेता है और इस तरीके से वीर वहाँ से बच जाता है। वो सोचता है कि मैं इनको बाद में बचा लूँगा। वो वापस घर आता है और ईशा और महक को सारी बातें बताता है, चेरी के बारे में, माहिर के बारे में। ईशा यहाँ चेरी से एग्री करती है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी ऐसे करती। माहिर ऐसा कभी नहीं था। योगिनी बहुत परेशान होती है। महक वो कहती है माहिर को आखिर योगिनी से चाहिए क्या। वीर कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तभी फिर ईशा के भाई विहान को दिखाया जाता है कि वो एक लड़के से लड़ रहा होता है कि महक को आखिर उसने किडनैप कैसे किया, लेकिन वो तभी डिवाइस के बारे में बात कर रहे होते हैं और महक उस बात को सुन लेती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और विहान भी महक को देख लेता है। वो दोनों आपस में बहुत झगड़ते हैं। वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है, लेकिन महक उसको थप्पड़ लगा देती है और फिर कहती है कि एक ही को क्यों, तुम सारी योगिनियों को पकड़वा लो, जैसे अब तक तुम लोग जलाते आए हो सबको, तुम भी उन्हीं की तरह हो। तभी ईशा को दिखाया जाता है कि वो चांद की तरफ, सितारों की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है कि क्या हो रहा है। वीर उससे पूछता है, वो बताती है कि क्या चल रहा है ना, मेरी ज़िंदगी, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, सब कुछ मुझसे छीनते जा रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। वीर उसको समझाता है और वो शांत हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक